पूरी रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द टाइम्स टेकन टू स्विम 100 मीटर वर रिकॉर्डेड फॉर अ ग्रुप ऑफ 9 स्विमर्स, ठीक है। इन सबके टाइम्स बताए हुए सेकंड्स के अंदर, एंड वर फाउंड टू बी एज फॉलोस, यानी कि हो सकता है अगर फर्स्ट स्विमर का देखें तो उसने 95 सेकंड्स लगाए, ठीक है, 100 मीटर को कवर करने में। अगले स्विमर ने 126 लगाए, फिर 117, फोर्थ स्विमर ने, हो सकता है कोई भी फोर्थ नंबर ऑफ स्विमर हो, तो उसने 135, स्विमर नंबर ई कह दो आप इसको, उसने 120 सेकंड्स लगाए 100 मीटर क्रॉस करने में। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ सबमिशन ऑफ टी माइनस 120। सबमिशन का मतलब क्या होता है कि आप एडिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो अरीब, आप एडिशन कर रहे हो, मुझे लेक्चर और करना पड़ेगा। हाँ सुनना पड़ेगा, कोई मसला नहीं। सबमिशन कर रहे हो, अब टी माइनस 120 का क्या मतलब हुआ, यानी कि हर किसी के टाइम में से आप 120 को सब्ट्रैक्ट करो और फिर ऐड करो, ठीक है। पहले इसको फोकस करो कि टी माइनस 120 क्या है, कि मुझे यहां पर क्या करना है कि जितने भी 9 स्विमर्स है ना, उनके हर टाइम में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 120 सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर उनको ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, सबमिशन ऑफ टी माइनस 120। तो आप लोग इसको ऐसे करो, 2 मार्क का सवाल है, कैसे करोगे, देखो 95 माइनस 120 करो, कितना हो जाएगा, ये -25, सो इट विल बी -25 एंड देन प्लस 126 माइनस 120 करोगे तो कितना बनेगा, 6, 117 माइनस 120, सो इट विल बी -3, सही है, प्लस माइनस -3, 135 माइनस 120, सो इट विल बी +15, 120 माइनस 120, इट विल बी +0, 125 माइनस, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +16। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, अरीब कोई मसला है? फिर इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितने स्विमर्स हैं, 9, नहीं डिवाइड नहीं करना, सिर्फ सम करना है ना बस, हाँ डिवाइड नहीं करना आप लोग, तो बस ये सम कर दो बस, अब सब, क्योंकि मैं सम ही तो निकालना है। ई का मतलब कि सम करो उन टाइम्स को जिसमें से आपने हर किसी में से कितना सब्ट्रैक्ट किया, 120 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो ऐड कर दो भाई, अब इसको कितना बनेगा टोटल, कैलकुलेटर यूज करो और ऐड करके यहाँ पे निकाल दो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका सबमिशन ऑफ टी माइनस 120। अब इसका मतलब क्या, सबमिशन ऑफ टी माइनस 120 होल स्क्वायर, यानी कि जो भी आपने टी माइनस 120 वाली वैल्यूज निकाली, क्या क्या निकली, -25 +6 -3 +15 +0 +5 -6 -1 एंड देन +16, इनको अब स्क्वायर करके ऐड करना है, तो हो गया, ऊपर वाले का 7 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबमिशन ऑफ टी माइनस 120 का स्क्वायर का मतलब कि सबके जो टाइम है ना, उसमें से 120 सब्ट्रैक्ट करो और उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो सब में जब आपने 120 सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिजल्ट आया, तो -25 +6 -3। अब इनको स्क्वायर करके ऐड, नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट 7 का स्क्वायर नहीं करना, ये मिस्टेक मत करना। बिल्कुल सही है, लेकिन देखो एक डायरेक्ट होल स्क्वायर करने में और अलग अलग स्क्वायर करने में डिफरेंस है। यहाँ पर अगर कोई ये मिस्टेक करेगा ना, -25 +6 -3 +15, जो भी रिजल्ट आएगा और उसको इक्वल करके फिर स्क्वायर कर दीजिए, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है आप होल स्क्वायर कर रहे हो, हमें होल स्क्वायर नहीं करना। होल स्क्वायर करने में और अलग अलग स्क्वायर करने में फर्क है, यहाँ पे वो कह रहे अलग अलग स्क्वायर करके ऐड करो, -25 का स्क्वायर +6, इस तरह से करना, कभी भी होल स्क्वायर नहीं करोगे आप लोग यहाँ, +6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +15 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 के ऊपर स्क्वायर प्लस -6 के ऊपर स्क्वायर प्लस -1 के ऊपर स्क्वायर और +16 के ऊपर स्क्वायर, याद है कोई मसला, एंड देन सबको ऐड करो। देखो अरीब मुझे कह रहा था कि सर हमने जब इसका रिजल्ट निकाल दिया, ये कितना निकला, सर ये हमारा 7 निकला, फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट क्या निकला, 7 निकला, ठीक है। तो अरीब कह रहे हैं कि सर जब हमें ये चीज निकालनी है, तो सर हम क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, अगर हमें ये चीज निकालनी तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, डायरेक्ट होल स्क्वायर करना गलत है। इस चीज का मतलब ये होता है कि हर किसी की वैल्यू को इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड करो, तो एक इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड करना और एक होल स्क्वायर करना है, दोनों डिफरेंट बात है। सेकंड वाले पार्ट का रिजल्ट नहीं, माइनस में आ ही नहीं सकता, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तुम एक मिस्टेक कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे तुमने जो -25 लिखा ना, इनको ब्रैकेट में लिखो ना, उनके माइनस इनसाइड द ब्रैकेट, समझ आ रही बात, जैसे तुमने यहाँ रखा हुआ -1 -6 और तुमने -25 को क्यों नहीं रखा, -25 देखो, तो -25 को भी स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे वो माइनस को ब्रैकेट के इनसाइड नहीं रख रहा है, वो ब्रैकेट के आउटसाइड रख रहा है, अब करो, तो आंसर 1 to 1 ये मिस्टेक नहीं लग रहा है। तो ये क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 to 1 3, ओके, कोई मसला है यहाँ पे, एनी क्वेश्चंस। अब पार्ट बी के अंदर क्या कह रहे हैं,
क्या आप निकालो वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था? मैंने बताया था कि वेरिएंस का फॉर्मूला है सब्मिशन, अगर टी के लिए करो तो सब्मिशन टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस टी बार का होल स्क्वायर, ये करते थे हमने। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन कौन सी मिली? वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला भी था, वो क्या था आपके पास? सब्मिशन ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन माइनस कौन सा वाला मीन? एक्स माइनस ए बार वाला मीन। या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो सब्मिशन एक्स माइनस ए अपॉन एन और इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें ये दिया हुआ है, ओके। तो हम मीन का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? हम ये वाला नहीं यूज करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे। ओके, बातें समझ आ रही है यहाँ तक सारी? तो फिर अच्छा एक्स की जगह भी ये देख लो, एक्स की जगह आपको टी दिया हुआ है क्योंकि टाइम के लिए आपको बताया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे एक मिनट पहले मैं इसको इस तरफ कर दूं, एक्स की जगह क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप एक्स की जगह टी यूज कर लो, बस सिर्फ सिंबल है यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? इट इज 120, तो इट विल बी माइनस 120 स्क्वायर अपॉन एन माइनस कौन सा वाला मीन लोगे? टी माइनस ए बार, या आप इसकी जगह ये लिख दो समेशन ऑफ टी माइनस 120 अपॉन एन और इसका कर दो होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अरे कोई मसला? तो अब क्या हो जाएगा? ये इसकी स्टार्टिंग इसमें आपने प्रीवियस पार्ट में वैल्यू निकाली, इट इज 1 to 1। टोटल कितने स्विमर्स थे? 9 स्विमर्स थे। माइनस इसकी जगह क्या लिख दोगे? या आपने निकाला हुआ था इट वाज 7। तो समेशन ऑफ टी, अब इधर देखो, इधर होल स्क्वायर कर दो, सो इट विल बी 7 अपॉन 9 और फिर हम इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, तो है बड़ी बेहतरीन, आसान है बहुत, बहुत एक बार में समझ जाओगे। समझ आया नहीं यहाँ तक? इसको भी हरीफ को भी एक ही बारे में समझ आई, एक ही बारे में समझ आ गई थी ना ये सब चीजें इजी। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अब आप यहाँ पे देख लो कि क्वेश्चन नंबर बस हो गया ना पूरा। हाँ सिंप्लीफाई आंसर निकाल लो कैलकुलेटर से तुम लोग सारे, ठीक है। अच्छा मैं कुछ अब ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसा ही है सबके। आपको व्हाइट पे पार्ट स्कूल के क्या दिए हुए? आपको टाइम दिया हुआ है इनका भी। फर्स्ट पार्ट में सबमिशन x माइनस 60 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? हर किसी की वैल्यू में से पहले 60 को सब्ट्रैक्ट करो और फिर इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, जो मैंने बिल्कुल इधर किया है क्वेश्चन नंबर 9 पे किया, वही वाला काम फर्स्ट पार्ट में हमें करना है। सेकंड पार्ट में वेरिएंस निकाल लो, बस बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 9 पे गिवन था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग के लिए छोड़ दो, ओके। बाकी ये वाला सवाल भी देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो। शाबाश हुसैन, क्वेश्चन 13 ट्राई करो। बाकी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। 12 वैल्यूज ऑफ एक्स दी हुई है, आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। कैसे निकालते हो? पहले फॉर्मूला लिख लो आपको, सही है। देखो आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसका दिया हुआ है? x माइनस 170 वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पे जहन में आना चाहिए कि मीन का कौन, वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? वेरिएंस का सिग्मा x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स माइनस ए बार का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस के लिए ये यूज करेंगे, समझ आ गई। उसके बाद अगर आपको मीन निकालना है, आप कह रहे हैं मीन निकालो इसका, इस वैल्यू वैल्यू इसका x जिसमें से आप हर किसी में से क्या सब्ट्रैक्ट करो? 1760 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो उसका मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा x अपॉन एन, तो ओरिजिनल मीन का हमें किसका मीन निकालना है? ये बात 160 अपॉन 1760, तो ex माइनस 1760 निकाल सकते हो यहाँ से, बिल्कुल निकल जाएगा। हर किसी x वैल्यू में से 1760 सब्ट्रैक्ट करो, उनको ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज ऑफ n। चलो फटाफट से क्वेश्चन 13 करो, नहीं आता तो मैं करवाता हूँ। शाबाश शामिर भाई, नया कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे। तुम आज थके हुए लग रहे हो काफी। बस वो कभी फाइव पहली क्लास गाड़ी में बैठ कर काम किया फिजिक्स का, वो भी था। इसके बाद फिर मैं क्लास में, फिर बीच की एक क्लास कैंसिल हो गई, फिर हमने नाश्ता करने के लगे, तो वापस आए, फिर पढ़ने लग गया। पढ़ाई पे ज्यादा टाइम देता सब जा रहा हाँ बस मैं बाकी सही चीज़ छोड़ दिया। फिजिक्स। और तुम्हें तीसरा सब्जेक्ट कैसा चल रहा है? कंप्यूटर साइंस, वही था। उसका लेट लिया हुआ है आप लोगों ने? सीएस अच्छा चल रहा हो रहा है। है? तो बच्चे किसे होते हैं? हाँ, उसमें से तो बच्चा किसे होती है? क्या कौन पढ़ा रहा है सीएस नेक्स्ट ईयर में? तो मैं क्या नाम है उनका? मोहम्मद अली खान। अच्छा मोहम्मद अली खान पढ़ा रहा है, इज अ गुड टीचर। यार नेक्स्ट ईयर में जब तुम ए टू पढ़ोगे, अच्छा मुझे ये बस कंफर्म करना, तुम ए टू मैथ्स मतलब एएस तक ही पढ़ोगे मुझसे, फिर ए टू कंटिन्यू करना है? वो फिर ये टू पे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करोगे इंशाल्लाह। ए टू लेकिन मैं जल्दी शुरू करवा दूं। जल्दी आ जाना क्योंकि ए टू है ना थोड़ा लेंथी और थोड़ा टफ है। ऐसा हो कि मतलब मेरे पास तो बाकी बच्चे से एक्स्ट्रा हो।
बाकी बच्चों से? हेड स्टार्ट हाँ, एग्ज़ैक्टली। ताकि मेरी परसेंटेज और अच्छी बने लाइक कॉलेज की भी। तुम अगर मेरे पास यकीन करो, तुम अगर मैंने क्या है ना, मुझे ऐसा याद है मैंने तुम लोगों से नवंबर-अक्टूबर में कॉन्टैक्ट किया, लेकिन तुमने लेट जॉइन किया। नहीं, नहीं, वहाँ पे किसी और से किया था। भैया मैंने तो किसी के पोस्ट के कमेंट में रिप्लाई में अच्छा। तो हाँ, अच्छा ठीक है, वो फिर उन्होंने मैसेज डायरेक्ट कर दिया होगा मैसेंजर पे, हाँ, तो फिर मैंने वहाँ से आपके दी से बात की, ठीक है। हाँ, फ़ेसबुक वगैरह से मुझे बाकी अकेडमीज़ वगैरह बहुत, अभी भी मेरे पास 2-3 बच्चे बैठे हुए थे स्लॉट्स में ना, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा टाइम ही नहीं मुझे मिलना। एक बच्चा बैठा हुआ था, ऑनलाइन कह रहा था आप 25 ले लीजिएगा ऑनलाइन, हफ्ते में 2 दिन पढ़ा देना। मैंने कहा नहीं, मुझे टाइम नहीं। क्यों नहीं है, इसमें मज़ा आ रहा है मुझे। हुँ, मतलब फिज़िक्स की टेंशन है मेरे में। मैथ्स तो इंशाल्लाह हो जाएगा, करवा दूँगा मैथ्स तुम्हारा। मतलब ऐसा होता है ना मैं डंडा देके पढ़ा देता हूँ समझ भी जाओ। कभी-कभी तो मैं लास्ट मोमेंट करना ही करना था। मैथ्स में अभी तक इंटरेस्ट लग रहा है, समझ आ रहा है मैथ्स। हुँ, हुँ। अब उसे पढ़ाई पे इंटरेस्ट रखना है। हाँ, हाँ। उस दिन हम बात कर रहे थे, तुलसी आ गई दिमाग में। वो तो हो जाएगा, वो बात नहीं की थी, इसके लिए मैं तुम्हें क्लासेस दे दूँगा। नहीं, नहीं, उस दिन क्लास में उसकी लिंक चाहिए। हुँ, एक्सपीरियंस बता दूँगा तुम्हें। नहीं, फिर इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है। वही। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं बिज़नेस का प्लस कर कन्विंस किसी बिज़नेस का और हर किसी एक्सपेंस फिर उनको प्लस करना और डिवाइड करेंगे। तो यार मैंने स्टार्टिंग में लिखा इसलिए कोशिश कर रहा हूँ।
हेलो, यस एनीवन? हो गया सवाल? हेलो हुसैन, हुआ ये क्वेश्चन? सर ये फर्स्ट पार्ट हो गया लेकिन सेकंड पार्ट नहीं हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आ रहा। ये वो अभी कर रहे थे, आगे तकमील निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें ये देखो कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ई एक्स माइनस 1760 स्क्वायर अपॉन एन माइनस अज्यूम मीन होल स्क्वायर। तो उससे वेरिएंस आएगा स्क्वायर रूट। तो देखो अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ये वाला यूज करोगे, सिग्मा ई एक्स माइनस 1760 स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये जो न्यूमिनेटर में क्या आएगा? सिग्मा एक्स माइनस 1760 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, वेरिएंस के फॉर्मूले में बता रहा हूं। तो आपने यानी कि हर किसी वैल्यू में से कितना सब्ट्रैक्ट किया था? 1760। उनको स्क्वायर करो, उनको ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज ऑफ एन माइनस मीन होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। सही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। हुसैन, हुआ ये क्वेश्चन? हेलो। जी सर। अच्छा, व्हाट अबाउट मरियम, आमना और अलीहा? ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने 13 वाला? व्हाट्स द आंसर? बताओ जल्दी इसके। स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मेरा वो बाकी मीन निकाल। तो मेरा आंसर सही आ रहा है तो बस मैं करवा देता मैं करवा देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन गौर करना है इधर जरा। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कोई ना होगी। इधर देखो, गौर करना है इस क्वेश्चन पे, कैसे होगा ये सवाल। ये 12 वैल्यूज दी हुई हैं आपको टोटल। मीन पहले निकालो। मीन किसका निकालो? इन वैल्यूज का मीन निकालो। तो इस वैल्यूज का मीन का मतलब क्या होगा कि हम ऐड करते हैं, डिवाइड बाय टोटल एन कर देते हैं। समझ आ रही? डिवाइड बाय टोटल एन कर देते हैं। समझ आ रही? तो अब क्या हो जाएगा? के और एन आपके पास 12 दिया हुआ है। पहले आप क्या करो, इन सबको, अब ये न्यूमिनेटर निकालने के लिए, न्यूमिनेटर कैसे निकालेंगे? न्यूमिनेटर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सम करो x की वैल्यूज में से 1760 सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि 1760 माइनस 1761 माइनस 1760 करो, तो ये कितना आ जाएगा? 1.6 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करो, 1758.5 माइनस 1760, तो क्या रिजल्ट आया? माइनस 1.5 आया। फिर आप प्लस करो, सबको ऐड कर रहे हैं। ऐड किनको कर रहे हैं? उन वैल्यूज को जिसमें से आपने हर किसी में से 1760 सब्ट्रैक्ट किया। 1762.3 माइनस 1760 तो हो जाएगा प्लस 2.3, ये हो जाएगा प्लस 1.4। समझ आ रहे क्या क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? प्लस ये करो, ये कितना निकलेगा? नेगेटिव 0.6 निकल जाएगा। फिर आप प्लस करो, ये हो जाएगा 1759.1 माइनस 1760, कितना हो जाएगा? ये माइनस 0.9 हो जाएगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? ओरिजिनल एक्स वैल्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? 1760 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। फिर आप प्लस करो 1762.5 माइनस 1760, ये हो जाएगा 2.5। ये कितना हो जाएगा? 1761.9 माइनस 1760, कितना हो जाएगा? 1.9। ये हो जाएगा प्लस अगला 2.4, ये हो जाएगा फिर से 1.9 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? प्लस ये हो जाएगा 2.8, और ये कितना हो जाएगा? 1761.0
-1760 तो ये सिर्फ 1 निकलेगा या इसको 1.0 लिख दो, ठीक है? तो ये किसका रिजल्ट निकल गया? ये जो पूरा मैंने ऐड किया ये क्या निकला है? सब्मिशन ऑफ x माइनस 1760। टोटल वैल्यूज कितनी है? टोटल 12 वैल्यूज है। तो ये आपके पास इसका मीन निकल जाएगा। इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं कि इस चीज का मीन निकल गया। ओके, क्या आ रहा है अब इसका रिजल्ट? कैलकुलेटर सही से यूज करो, डिवाइड बाय 12 करो, आंसर बताओ क्या है? 1.23 मीन कंफर्म है, सही यही आंसर रहा। 1.23 ही ये आ गया। x माइनस, आपके पास को ऐसे ज्यूम कर लो कि ये इसका मीन निकला। x माइनस 1760 वाले का मीन आ गया। अब क्या निकालना है? अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने, तो उसके लिए पहले आप वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ। यार वेरिएंस किस तरीके से निकलता था? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें डेटा ये वाला दिया हुआ, डिवाइडेड बाय n माइनस कौन सा वाला मीन? ई एक्स माइनस 1760 डिवाइडेड बाय n। अच्छा, ये चीज किसके बराबर थी? ये चीज 1.23 के ही बराबर है, क्योंकि अभी अभी आपने इसी का तो रिजल्ट निकाला है। तो 1.23 को आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है? बताओ कोई क्वेश्चन यहाँ पर, और इसका स्क्वायर कर दो। अब ये न्यूमिनेटर में किस तरीके, क्योंकि n तो 12 है, यहाँ पे n की जगह क्या लिख दो? 12 लिख दो। ये चीज कैसे निकलेगी? x माइनस 1760 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वैल्यूज आपने निकाली ना ये वाली सारी, अब इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे, सो इट विल बी, देखो मैं यही चीज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और आप लोग को बता रहा हूं किस तरीके से होगा ये वैल्यूज थी, ठीक है? तो अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो। समझ आ रही? न्यूमिनेटर का मतलब क्या हुआ? सारी वैल्यूज जो मैंने निकाली थी, मैंने पहले सारी वो वैल्यूज निकाल ली जिसमें से आपने 1760 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है? उनको ऐड करा, पहले नॉर्मली ऐड करके डिवाइड बाय n कर लिया तो मीन निकल गया। ओके, फिर अब उसके बाद वेरिएंस निकालने के लिए मैं इन सब वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करूंगा, क्योंकि वेरिएंस के पहले फॉर्मूले में न्यूमिनेटर में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सारी इन वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करो, एंड देन यू डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1.23 का होल स्क्वायर। ये करेंगे हम यहाँ, ठीक है? समझ आया यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस? तो इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1.23 का होल स्क्वायर। वेरिएंस आ जाएगा, उससे क्या आ रहा है वेरिएंस? जल्दी बताओ। एट सेवन टू वन 2.4। बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है? कैलकुलेटर में मसला तो नहीं कर रहे हो? डिवाइड बाय 12 नहीं, आमना थोड़ा कैलकुलेशन एरर कर रहे हो। वेरिएंस क्या आ रहा है? 1.93। स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 1.9, इसका स्क्वायर रूट कर दो, ये आंसर है। आमना कैलकुलेटर थोड़ा इसको है ना ध्यान से यूज करो। हुसैन, अब समझ आ गया सवाल या कहीं कंफ्यूज कंफ्यूज हो अभी भी? ठीक है, बस अब बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, हाँ कर सकते हो अब आप लोग ये वाले। सही है, तो उसको ट्राई कर लेना, हो जाएगा। अब बाकी सारे क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ फॉर्मूले का गेम है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कौन से फॉर्मूले से, फॉर्मूले अगर जहन पे हो तो ये आराम से हो जाएगा। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट अब बढ़ते हैं। अजान हो जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा, दैट इज बेसिकली कंबाइन मीन एंड कंबाइन वेरिएंस। ओके, अब जैसे यहाँ पे देख, तो अब शामिल तुम ये वाले कॉन्सेप्ट देख लेना अजान के बाद, क्योंकि ये थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये समझ आ जाएगा ऐसे नॉन। S1 की पहली क्लास तो ली थी ना? वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तुम तुम सो जाया कर, कल कॉलेज जाना है। यार लेकिन अभी मम्मा का मोबाइल का तो नहीं क्या। अच्छा इधर देखो, गौर करना जरा कोई,
कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, शामिल कॉन्सेप्ट फ़ोन वाले हाथ में पकड़ लो और कॉन्सेप्ट पकड़ लो। नहीं, मेरा वाला फ़ोन ये जैसे ही नाम है। हाँ, ये आईफ़ोन। अच्छा अब इधर देखो, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड वेरिएंस। पहले इसका फॉर्मूला देख लो कि यार कंबाइंड मीन किस तरीके से निकलता है। मैं इसको C डॉट n से डिनोट करता हूँ, कंबाइंड। जैसे नॉर्मल मीन को आप x बार से करते हो, इसको आप कंबाइंड मीन कर दो। निकलता पता है कैसे ही? समेशन x प्लस समेशन y, दो डेटा होंगे आपके पास, ठीक है? डिवाइडेड बाय टोटल n, ठीक है? डिवाइडेड बाय टोटल n। और इसके पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इस बात का कॉन्सेप्ट तरीके से समझेंगे। वेरिएंस कैसे निकलेगा? गौर करना, समेशन x स्क्वायर प्लस समेशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल n माइनस क्या कर दोगे? कंबाइन मीन का होल स्क्वायर। जब कंबाइन वेरिएंस निकाल रहे हो तो अंदर क्या आएगा? कंबाइन मीन आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट अब गौर से सुनना। देखो आपको पता है क्या करेंगे यहाँ पे? एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि आपको दे दिया है सिग्मा एक्स और ये कुछ वैल्यूज आपको दी, फॉर एग्जाम्पल ये 213 दिया, लेट्स सपोज, ठीक है? और आपको टोटल 11 प्लेयर्स, ठीक है? आपके सपोज करो एक्स क्या है? एजेस ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स क्या है? क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है? और ये कुछ भी हो सकता है। फॉर अभी मैं ये लिख रहा क्रिकेट प्लेयर्स है, कुछ भी सपोज करो मार्क्स है, मार्क्स ऑफ मैथ के टेस्ट के मार्क्स है, ठीक है? और टोटल 11 स्टूडेंट्स है। कितने? एक्स के कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 11 स्टूडेंट्स। यहां तक समझ आ रही है बात? सही है। अब इसी तरीके से लेट्स सपोज सेट ऑफ y वैल्यूज, ये हम डिनोट कर रहे हैं मार्क्स ऑफ इंग्लिश, लेट्स सपोज, ठीक है? और उनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास? मान लो कि वो आ रहा है 267। और टोटल जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स ना वो सिर्फ आपके पास 8 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स थे? तो 8 स्टूडेंट्स का मतलब ये सेट ऑफ y वैल्यूज है, यानी कि कितने बाय कितने स्टूडेंट्स है इंग्लिश के लिए? 8 स्टूडेंट्स, ठीक है? मैथ के टेस्ट मार्क्स से कितने स्टूडेंट्स है? 11 स्टूडेंट्स, ठीक है? सबमिशन एक्स का मतलब ये हुआ कि जब तुमने 11 स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स के हैं उनके मार्क्स को जब तुमने ऐड किया तो रिजल्ट कितना आया? 213। ये बात समझ आ रही? यस। ठीक है? इसी तरीके से 8 स्टूडेंट्स किसके थे? इंग्लिश के स्टूडेंट्स थे। उन सबके टेस्ट मार्क्स को जब तुमने ऐड किया तो उनका टोटल कितना आ रहा है? 267 आ रहा है। अब आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में दे आस्क कि फाइंड द टोटल मीन। क्या बोला आपको? फाइंड द टोटल मीन, या इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से आपको बोल देंगे कि फाइंड द मीन ऑफ ऑल द 19 स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल द 19 स्टूडेंट्स। ये आपके पास अब क्वेश्चन है कि जितने भी 19 स्टूडेंट्स है ना उनके मीन मार्क्स निकाल लो। मीन मार्क्स यहाँ पे कह रही, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द 19 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टूडेंट मिस्टेक पता है क्या करेगा? यहाँ पे वो बोलेगा कि भाई सर टोटल मीन निकालना है, तो हम पता है क्या करेंगे? हम इसका मीन निकाल देंगे और हम इसका मीन निकाल देंगे। सर टोटल मीन ही तो निकालना है, तो पहले हम मैथ्स के मीन निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे? यानी कि वो ये मिस्टेक करेंगे। देखना अभी ये मैं मिस्टेक बता रहा हूँ आप लोग कि पहले वो करेंगे सर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद वो बोलेंगे सर फिर हम ये भी निकाल लेते हैं, ये इंग्लिश के लिए। और फिर एक्स बार और वाई बार को हम क्या कर देंगे? टोटल ऐड कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास कंबाइन में। ये गलत हो जाएगा, ये वाला काम आपको यहाँ पे नहीं करना। दोनों को एक साथ मीन को ऐड मत करना। कंबाइन मीन का मतलब ये नहीं कि दोनों के अगर अलग-अलग, फॉर एग्जांपल इंग्लिश वाले टेस्ट मार्क्स का मीन दिया हुआ है और मैथ्स वाले टेस्ट मार्क्स का मीन दिया हुआ है, तो आपने दोनों के दोनों मीन को ऐड करके बोल दिया कि सर टोटल मीन निकल गया, कंबाइन में निकल गया। सर टोटल मीन का मतलब तो यही होगा ना कि मीन इंग्लिश का और मीन मैथ्स का। ये वाला काम आपको नहीं करना है। समझ आ रही है बात? फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करो कि पहले फॉर्मूला देखो EX प्लस EY डिवाइडेड बाय टोटल n, ओके? डिवाइडेड बाय टोटल n कितने स्टूडेंट्स है? 19 स्टूडेंट्स। तो अब आप पहले क्या करोगे? EX की जगह EX की वैल्यू लिखोगे, दैट इज 213। EY की जगह 267 एंड देन यू डिवाइडेड बाय n। तो n कितना है? तो ये कंबाइन मीन इस तरह से निकलता है कंबाइन। समझ आ रही? इसकी एक और एग्जांपल जरा गौर करना। समझ आ रहा है शामिल यहाँ तो इससे? इसका एक और एग्जांपल, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसका एक और एग्जांपल चेक करें। लेट सपोज अब आपको कह दिया, आपको x बार पहले से ही दिया हुआ और आपको अज्यूम करो कि वो x बार दिया हुआ है 21.7 और टोटल ये दूसरी एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है? और आपको यहाँ पर सपोज करो x बार दिया हुआ है 21.7 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल x के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास मान लो कि वो है 8 स्टूडेंट्स, ठीक है?
8 स्टूडेंट्स एस एक्स के लिए कुछ भी हो सकती है, एक्स कुछ भी बोल देगा वो, टेस्ट मार्क्स, एजेस वगैरह कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरा डेटा दे दिया सेट ऑफ वाई वैल्यूज का, इसका जो मीन निकला है लेट सपोज वो निकला है 16.7, और ये कितने स्टूडेंट्स है आपके पास, टोटल वाई स्टूडेंट्स आपके पास, मान लो कि ये आपके पास टोटल कितने, ये आपके पास 12 स्टूडेंट्स है। समझ आ रही बात यहाँ? अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आपसे अगर क्वेश्चन यही आया जो ऊपर था कि फाइंड द मीन ऑफ ऑल द 20 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने, 20 है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल द 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मिस्टेक स्टूडेंट क्या करेगा, बोलेगा, और ये मार्क होगा आराम से 3 मार्क, 3 या 2 या 4 मार्क का भी आ सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक ये करेगा, बोलेगा सर अगर हमें टोटल मीन निकालना है 20 स्टूडेंट्स का, तो सर 8 स्टूडेंट्स का मीन ये रहा, 12 स्टूडेंट्स का मीन ये रहा, तो सर टोटल 20 स्टूडेंट्स का जो मीन है ना, हम ये वाला काम कर लेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे 21.7 प्लस 16.7। ये गलत हो जाए, कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास ये था कि सबमिशन x प्लस सबमिशन y डिवाइडेड बाय टोटल n, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल n, टोटल स्टूडेंट्स कितने, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ओके। तो आपका टास्क पहले क्या होगा कि दोनों डेटा, देखो दो सेट्स ऑफ डेटा, सेट ऑफ y वैल्यूज, कितनी y वैल्यूज है, 12 y वैल्यूज, और सेट ऑफ x वैल्यूज है, कितनी x वैल्यूज है, 8x की वैल्यूज है, उनका मुझे सबका सम दिया, मुझे हर किसी की वैल्यूज नहीं बताई, यानी कि मुझे 8 वैल्यूज नहीं बताई गया, मुझे उन 8 वैल्यूज का सम बताया है। बात समझ आ रही, शामिल है, ठीक है। तो अब ये निकालोगे किस तरीके से, आपका टास्क पहले होगा कि यार पहले मैं ये चीजों को निकाल, क्योंकि डायरेक्टली मीन को कभी भी ऐड मत करना, अगर कंबाइन मीन का क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो फिर मीन EX और EY, अब ये EX और EY कैसे निकालूं, तो देखो आपको EX, पहले अगर मुझे EX मालूम करना है तो उसके लिए मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे x बार दिया हुआ है विच इज 21.7, और मुझे टोटल स्टूडेंट्स x के लिए कितने दिए हुए, 8 स्टूडेंट्स दिए, ऐसा ही शामिल, समझ आ रहे हैं आप? yes. तो अब ये x बार EX कौन से फॉर्मूले पे आते हैं, मीन के फॉर्मूले पे आते हैं, तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू EX अपॉन n, x बार की जगह लिख दो 21.7, EX आपको मालूम करना है डिवाइडेड बाय n पर, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 8 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 21.7 करोगे तो आपको सम ऑफ x पता चलेगा, देखो सम ऑफ x आपको नहीं पता ना, स्टार्टिंग कहां पता, आपको नहीं पता था, तो आप पहले ये मालूम करोगे, सो 21.7 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, तो ये आपको EX निकाल के देगा। समझ आया यहाँ? एनी क्वेश्चंस किसी को? इसी तरीके से आप EY के लिए भी यही काम करोगे, इसको मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ, उस तरफ कर देता हूँ। EY के लिए भी आप क्या काम करोगे, यही वाला काम करोगे कि फॉर EY हम क्या करेंगे, हमें y बार दिया हुआ है कितना है, 16.7, कितने y स्टूडेंट्स थे आपके पास, 12 स्टूडेंट्स थे, तो y बार का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सबमिशन y अपॉन n, y बार कितना दिया हुआ है 16.7, 204, और कितना डिवाइडेड बाय n, कितना निकल रहा है सबमिशन y, 204, 204, सही है। उसका क्या निकल रहा था, इसका भी बता दो, ये 204 नहीं 204, अरे 200.4 बोलो ना, तो 204 अच्छा वो सॉरी 173.6, और ये क्या इतना निकला था 173.6। अब इस फॉर्मूले में पुट करके टोटल मीन निकालो, टोटल मीन से पता ये चला कि आप कभी भी डायरेक्टली, अगर दोनों के अलग अलग मीन दिए हुए तो कभी भी डायरेक्टली मीन्स को ऐड नहीं करोगे, अगर दोनों के अलग अलग मीन अगर आपको दिए हुए ना, तो उससे आप दोनों का सम निकालोगे। देखो मैंने EX पहले निकाला और EY पहले निकाला, समझ आ रही है बात? 18.68, तो कितना 200.4 प्लस 173.6 and then you divide it by total n which is 20, क्या आ रहा है result? 18.7 ये 68 क्यों आ रहा था, डिवाइड बाय 18.7, तो ये कंबाइन मीन निकाल के आपको दो, ठीक है। हुसैन समझ आया कॉन्सेप्ट? यस, एनीवन जिसको इस समझ में नहीं आया, उनका भी मैसेज आएगा, समझ आ गया, गुड, ओके। You can have a demo on Saturday on in sir, we can also हाँ कल सैटरडे को कर लो, इस वीकेंड डेमो करो, फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लो सब। कल नेक्स्ट ओ लेवल जाना है गाड़ी पे, इसके बाद फिर सैटरडे को सुबह मॉक है, इसके बाद फिर लैब का मॉक है, फिर मैथ्स की क्लासेस के बाद फिर बहुत बर्डन आने वाला है, पता है? वहाँ पे सैटरडे को रात को फिर वहाँ पे जाना है, एक इवेंट पे जाना है, इसके बाद फिर आते संडे को
फेयरवेल और मे बी कॉन्सर्ट। देख लो, लेकिन बस इस और वीक फिर के और इस फिर और इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक जो है वो तुम्हें बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, ठीक है? समझ आ गया ये? अच्छा, अब पार्ट एक और एग्जांपल जरा चेक करो, ये जरा चेक करो। अब आपको पता है क्या यहाँ पे दे देंगे? लेट्स सपोज दो डेटा जब भी देना, दो अलग अलग बातें हो रही है सपोज, और अगर वो बोले कि टोटल मीन निकालो तो फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, ठीक है? लेट्स सपोज अब अगर आपको उसने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे दिया, क्या दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y? दैट इज मैंने कह दिया 1.67, और y की टोटल वैल्यूज कितनी है? 10 वैल्यूज ऑफ y। भाई 10 स्टूडेंट्स ही कर लेते हैं, ठीक है? हमें y दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है व्हिच इज 1.67। अच्छा, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी दिया हुआ है, ठीक है? और आपको ये दिया हुआ है कितना? लेट सपोज आपको यहाँ पर बोल देंगे कि कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेट सपोज हमारी 2.1 टाइम टू टेक ना, सम कर रहे तो हो इसमें भी सम निकालने का तरीका तो सेम ही होगा ना जैसे इसमें होता है। और यहाँ पे आपको दिए हुए 12 स्टूडेंट्स, ठीक है? अब यहाँ पर अब आपको एक और इसको चीज ये समझ लो, आपको EX दिया हुआ है, EX भी दिया हुआ है आपको, ठीक है? EX कितना दिया हुआ है आपको? लेट सपोज मैं अपनी मर्जी के निकाल लूँ वैल्यूज, तो मान लो कि ये दिया हुआ है 213, और यहाँ पे जो EX दिया हुआ है लेट सपोज ये आपको दिया हुआ है 312 दिया हुआ है। EY, सॉरी ये EY है, हाँ ये वाला EY है लेफ्ट साइड वाला, के सेट ऑफ Y वैल्यूज है वो सारे, ठीक है? और अब आपको क्या कह रहा है कि फाइंड फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स। ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट्स का मतलब कि 10 स्टूडेंट्स Y के, 10 स्टूडेंट्स Y के, 12 स्टूडेंट्स X के। तो यहाँ पे अगर तुमसे टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे ना, और ये होगा 4 मार्क का इजी, सही है? तो अब इसमें भी तुम लोग ये वाली मिस्टेक मत करना कि सर डायरेक्टली हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें पता है और हम डायरेक्टली इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। डायरेक्टली मीन्स या स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड नहीं करना। जब भी तुमसे दो अलग अलग डेटा का बोले ओवरऑल मीन निकालो या ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला फॉर्मूला इज सबमिशन x स्क्वायर प्लस सबमिशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल n आपके पास है 22। अब जैसे मैं कंबाइन अगर वेरिएंस निकालना हो ना, तो कंबाइन में इसके यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, मैंने स्टार्टिंग पे लिखवाया था कि माइनस करेंगे कंबाइन मीन का होल स्क्वायर, ओके? कंबाइन मीन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर मैं कंबाइन वेरिएंस निकालना तो इस साइड पे क्या आएगा? कंबाइन मीन का होल स्क्वायर। तो आपका टास्क क्या होगा कि आपको ये मालूम करना है, ये मालूम करना है, और कंबाइन मीन मालूम करना है। समझ आ रहा है यहाँ तक हुसैन? एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? समझ आ रहे हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? एनीवन? अली हम? अब देखो सबसे सर फर्स्ट, हाँ पूछो। ये कंबाइन मीन क्यों माइनस किया इसमें? क्योंकि हम कंबाइन वेरिएंस sorry, निकालते sorry. हैं। जैसे हम नॉर्मल वेरिएंस निकालते कैसे निकालते हैं? EX स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन ऑफ x होल स्क्वायर, x बार का होल सर स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला खाली इतना देखा पीछे। देखो EX स्क्वायर, अब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग खुद सोचो कि यार EX स्क्वायर किस तरीके से निकल सकता है? ये EX स्क्वायर कौन से फॉर्मूले पे आधारित, कौन से फॉर्मूले पे आधारित? EX स्क्वायर वेरिएशन क्या है ना, इसको पता है क्या कर रहे हो? EX स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा? उसका फॉर्मूला है EX स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। यही है, समझ आ रहा है यहाँ तक? देखो तो इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे? EX स्क्वायर पहले निकाल लो। समझ आ रही है यहाँ तक बात? क्वेश्चंस सही है? EX स्क्वायर किस तरीके से निकाल? देखो आपको वेरिएंस ऑफ x पता है, चेक करो वेरिएंस ऑफ x पता है? नहीं। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का पता है, इसको स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। यानी कि मैं वेरिएंस की जगह यहाँ पे 2.1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि 2.1 मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है। अगर मुझे वेरिएंस निकालना हो तो 2.1 का स्क्वायर करोगे। समझ आए यहाँ तक? फिर ये हो जाएगा EX स्क्वायर, टोटल x के स्टूडेंट्स कितने हैं मैं सिर्फ x के लिए निकाल रहा हूँ, 12 स्टूडेंट्स है, क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 12 माइनस x बार का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? क्या आपको डायरेक्ट मीन ऑफ x पता है? आपको मीन ऑफ x तो नहीं पता, डायरेक्टली पता है मीन ऑफ x? देखो ये क्वेश्चन लिख के मैंने बॉक्स बना रहा हूँ, ये है आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। क्या आपको मीन ऑफ x पता है? 312 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। एक्सेलेंट। जब आपको मीन ऑफ x नहीं पता लेकिन x बार का मतलब पता है कि विच इज EX अपॉन n, तो EX कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे चेक करो, 312। तो EX की जगह क्या लिख दोगे? 312
एक्स बार का मतलब EX अपॉन n, कितने स्टूडेंट्स हैं? 12। तो इससे आपके पास क्या निकल जाएगा? EX स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आया समझ में आता? अरीब क्वेश्चंस? सो अब सिंप्लीफाई करो, जल्दी से सिंप्लीफाई करो इसको। 2.1 का स्क्वायर, इस एंटायर ब्रैकेट को राइट लेफ्ट पे लेके चले जाओ। सो दिस विल बी 312 अपॉन 12 होल स्क्वायर इक्वल्स टू EX स्क्वायर अपॉन 12। समझ आ रही है यहाँ पे? निकालो जल्दी से, कैलकुलेटर यूज करके निकालो। तो ठीक है, तो करो ना, हिम्मत रखो थोड़ी सी। 144 क्या टाइम क्या हो रहा है? आधा घंटा बस और कर लो फिर। सेम पर 6 पर रिवीज छुट्टी नहीं की क्यों भाई? हम लोगों ने S1 लेट स्टार्ट किया एंड मुझे भी जिम में आना है भाई। सर आप जिम जाए शेयर करिएगा आज मेरा जिम से मेरी लाइफ चलो, तुमने तो सिर्फ पढ़ाना है, अपना पढ़ना नहीं है, अपना भी पढ़ना है। अपना ये एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर दिया। अरे 680 नहीं आ रहा, वो 312 यार कैलकुलेट पक्का सही किया? सर 12 से मल्टीप्लाई ये आ रहा है। अरे तो हाँ, एक मिनट मैं भी चेक कर लूँ पहले से। 2.1 का स्क्वायर प्लस फ्रैक्शन 12 अपॉन 12 और इसका होल स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, 8164 किसने बताया? सही बताया। मरियम कैलकुलेटर प्लीज थोड़ा सा यूज करो। सो इट विल बी EX स्क्वायर कितना आ रहा है आपके? 12 से मल्टीप्लाई करके भी गलत ही आ रहा है। सो इट इज 8164.9। 12 से मल्टीप्लाई करके सही आ रहा था, गलत आ रहा था? कैलकुलेटर मसला कर रहे हो तुम लोग यार, गलत आ रहा है तो कैलकुलेटर का इश्यू है। अब वेरिएंस ऑफ y क्या करोगे? सबमिशन y स्क्वायर, क्योंकि अब आपने EX स्क्वायर मालूम कर लिया, इसी तरीके से अब आप EY स्क्वायर भी निकालो अपॉन n। n y वैल्यूज कितनी है टोटल? देखो 10 स्टूडेंट्स है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस y बार का मतलब क्या होगा? EY अपॉन n होगा। तो यानी कि मैं क्या कर लूंगा, EY कितना दिया हुआ है आपको? इट इज 213 अपॉन n कितना था? 10। और फिर अब आप लोग, अच्छा वेरिएंस ऑफ y, क्या आपको वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है व्हिच इज 1.67। अगर हमें वेरिएंस की जगह पुट करना है तो 1.67 का स्क्वायर करके पुट करोगे माइनस 213 अपॉन 10। शामिल आपको समझ आ रही है? यस सर जो भी बोला जो आपने एक्स किया उसके लिए ये कह रहे हैं ना हम y वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। सो इट विल बी 213 अपॉन 10 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। सो इट इज 456 पॉइंट, और मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो डायरेक्टली आप लोग का जो EY स्क्वायर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 4564.78। ओके, ये EX स्क्वायर और EY स्क्वायर निकल गया। असल में आप लोगों को टोटल ये निकालना है, कंबाइंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। हमें इसमें से ये दोनों चीजें तो पता चल गई, समझ आ गया यहाँ तक? यस निकालना अब क्या है? अब ये चीज रह रही है, कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। क्या होता है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला? कंबाइंड मीन इज सिंपली EX प्लस EY डिवाइडेड बाय n। समझ आ रहा है? तो EX कितना है यहाँ पे? क्या आपको EX दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, 312। क्या आपको EY दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, इट इज 213। एंड देन यू डिवाइडेड बाय टोटल n व्हिच इज, कितने स्टूडेंट्स है? आप टोटल दोनों के डेटा के सम को ऐड किया तो टोटल n अब कंबाइन 22 स्टूडेंट्स का मीन आ जाए। ओके, तो 312 प्लस 213 यू डिवाइडेड बाय 22, यू गेट योर आंसर व्हिच इज, कंबाइन में कितना आ रहा है आपके पास? 23.86 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? कंबाइन मीन भी पता चल गया, EX स्क्वायर भी पता चल गया, EY स्क्वायर भी पता चल गया। अब बस इस फॉर्मूले पे पुट करना। तो कंबाइंड वेरिएंस विल बी EX square which is 8164.92 प्लस EY square which is, तो यहाँ पे ना कोई चीज भी एक साथ अलग, मतलब डायरेक्टली ऐड करके आंसर नहीं देना। हर चीजों के लिए यू हैव टू फिगर इट आउट। वही फॉर्मूले लग रहे हैं हमारे पुराने, ठीक है? डिवाइडेड बाय टोटल n, टोटल n कितने हैं? 22 स्टूडेंट्स हैं, माइनस कंबाइंड में कितना है? 23.86 23.86 का स्क्वायर। समझ आ गया यहाँ तक? सो शामिल समझ आया? सर ये कितने मार्क का आएगा 4 से 5 मार्क्स का आएगा। बहुत लेंदी नहीं 4 से 5 मार्क के लिए पढ़ना पड़ेगा। और वर्किंग भी यही होगी। हम्म, इतना लेंदी कहाँ है? वैल्यूज तो निकाल लो डायरेक्टली।
मेहंदी तो है सर। यस बोलिए। यस टेल। तो मैं ये एंड कर रहा हूँ उसके बाद क्लास। सो ये कंबाइंड वेरिएंस कितना आ गया 9 पॉइंट। बस ये कॉन्सेप्ट का मेरा टास्क था कि आज ये कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके क्वेश्चंस अगली क्लास में। अच्छा एक एक्स्ट्रा क्लास भी आप लोगों की रखनी है, बीच में मिस हुई थी, सैटरडे सैटरडे को शायद रख लेता। तो 3.05 इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर रूट करना है आपको फॉर द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे। मामा को बता दूंगा एक्स्ट्रा क्लास है सैटरडे को। दिमाग खराब सैटरडे है। एक्स्ट्रा क्लास है बस एक्चुअल वाली। समझ आए यहाँ तक? हुसैन आपको क्लियर हो गया? एनीवन? अलीमा? क्लासेस है। तुमसे तो कह रहा हूँ ना बर्डन बहुत आएगा कुछ दिन भी करना पड़ेगा। एक वॉक किया कहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हो? ये इतना कंफ्यूज है कि इसको ये नहीं पता कि मैं कंफ्यूज कहाँ पे। देखो हुसैन का ये सीन चल। देखो बस इसके अंदर है ना, आप लोग को एक चीज बस याद रखो कि कंबाइंड स्टैंडिंग मिशन का फार्मूला पहले आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये रखो, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये सोचे कि जितनी भी जो ये चीजें ना, ये अलग अलग ई एक्स ई वाई, ई एक्स स्क्वायर, ई वाई स्क्वायर, ये चीजें पता होनी चाहिए। ये चीज इसके लिए आप लोग फिगर आउट करो कि ये चीजें कैसे निकल सकते हैं, और वो बस हम फॉर्मूले, जैसे पहले मैंने सोचा कि ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालें। मैंने बोला ई एक्स स्क्वायर कौन से फॉर्मूले का पार्ट था? वेरिएंस का, ई एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ई वाई स्क्वायर कौन से फॉर्मूले का पार्ट था? ई वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो उसके जरिए आप लोग ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर कंबाइन मीन कैसे निकलता है? ई एक्स प्लस ई वाई डिवाइड बाय, सिंपल चीजें थी, मुश्किल नहीं। ठीक है, दैट्स इट। इसमें बस डायरेक्टली आप लोगों को चीजों को ऐड नहीं करना, डायरेक्टली चीजों को ऐड नहीं करोगे। ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एनीवन? समझ आ गया? इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके पास पेपर्स करेंगे तरीके से, कंबाइंड एंड कंबाइंड वेरिएंस के सैंडविच में पास पेपर्स करवाऊंगा। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग स्टेमिनली डायग्राम करेंगे, फिर ग्रुप डेटा की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, बस ये है। तो आप लोग का 30-40% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बोलिए अब्बास। तो जो आप एक्स्ट्रा क्लास के कब देंगे? यार सैटरडे को सब फ्री हो? सैटरडे को फिर स्टैंड है। टाइम कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे भी जरा देखना पड़ेगा। तो मेरी 8 बजे क्लास है। 8 से पहले रखना तो आप। 4:30 की क्लास। सर 8 से पहले शायद मैं फ्री ना हूँ। सबकी क्लासेस है। चलो मैं, आप अगर हुआ तो कोई दूसरा दिन फिगर आउट कर लेंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, आज बहुत आ रही है।